जो मुझे बड़ा प्रिय है। और ये जो श्लोक है यह भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। भर्तृहरि देखिए इस श्लोक में कौन सी बात बताते हैं। वैसे भर्तृहरि के बारे में मैं आपको बताऊं कि भर्तृहरि बहुत बड़े विद्वान थे, वो राजा भी थे। और भर्तृहरि को, जैसे हम लोगों को भी कभी कभी जीवन में घमंड हो जाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं, बड़ा उछलने कूदने लगते हैं कि हम लोग बड़ा जानते हैं, बड़ा जानते हैं। लेकिन जब किसी दिन किसी से भेंट हो जाती है ना, तो सारा बुखार उतर जाता है एक ही दिन में। तो आज देखिए भर्तृहरि को भी एक बार बड़ा बुखार चढ़ा था पंडिताई का कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, और अपने उस घमंड में चूर होकर के वो महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है, महाभाष्य लिखा है, उनको उन्होंने चैलेंज कर दिया। उनको उन्होंने कहा उनके बारे में कि अरे पतंजलि मुझे बिना देखे मर गए, अगर देख के मरे होते तो पता चलता उनको कि व्याकरण का विद्वान कैसा होता है। लेकिन ये बात भर्तृहरि कब बोले? जब उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने और जाना, तब उनको लगा कि अरे मैंने तो बहुत गलत बात कह दी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ महर्षि पतंजलि के सामने। तो देखिए वो ये बात इस श्लोक में कहते हैं। ये जो श्लोक है इसमें एक छंद है, छंद का नाम है शिखरणी। ये भी शिखरणी छंद में लिखा गया। बहुत से श्लोक हैं और भर्तृहरि का बड़ा प्रिय छंद माना जाता है शिखरणी छंद। उसमें देखिए ये अपनी बात कहते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, इसको हम लोग गा करके देखते हैं। लिखते हैं, यदा किंचे जो हम गजैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् किंचित् बुधजनसका सादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। इसका अर्थ देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि, कितना आसान है। इस श्लोक को आप पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि क्या लिखा गया है, अर्थ क्या है, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्थ कितना आसान है। भर्तृहरि कहते हैं कि यदा, यदा माने जब, किंचित ज्यः अहम, किंचित माने थोड़ा, ज्यः माने जाना, अहम माने मैंने। जब मैंने थोड़ा सा जाना तो क्या हुआ, गज इव, गज माने हाथी, इव माने होता है समान, तो हाथी के समान, मदान्धः, मदान्ध हो गया, अर्थात हाथी के समान पागल हो गया। जैसे हाथी जब युवापन में रहता है ना, जब पूर्ण युवा हो जाता है तो हाथी के सिर से मद बहने लगता है, तो वो बड़े घमंड में हो जाता है, उस समय वह कुछ भी कर सकता है। तो इतना मैं घमंड में हो गया जितना कि हाथी घमंड में हो जाता है। सम अभवम, मैं पूरी तरह से घमंड में हो गया हाथी के समान। कब? जब मैंने थोड़ा सा जाना, अर्थात भर्तृहरि कहते हैं कि जब मैंने थोड़ा सा जाना तो मैं हाथी के समान मदान्ध अर्थात घमंड में हो गया। और तदा, तब, सर्वज्ञ अस्मि, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सर्वज्ञ हूँ। इति अभवत, ऐसा हो गया। और लिप्तम मम मनः, और मेरा जो मन है ना वह लिप्त हो गया, अर्थात इस भावना से लिप्त हो गया। यदा किंचित किंचित, अब देखिए इस दो लाइन में, दो पंक्तियों में इन्होंने बताया है कि जब मैं थोड़ा सा जाना तो मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगा और यह भावना लिप्त हो गई मेरे मन में और मैं हाथी की तरह मदान्ध अर्थात घमंड में हो गया। लेकिन दूसरी दो पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं कि यदा, जब, किंचित किंचित, यदा किंचित किंचित
थोड़ा थोड़ा, मतलब कहते हैं कि जब मैं थोड़ा थोड़ा जाना, लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा बुध जन माने विद्वान लोग, सकाशात संगति से, अवगतम जाना, लेकिन जब मैंने विद्वानों की संगति से थोड़ा थोड़ा और जाना ना, तो क्या हो गया, तदा तब, मूर्खः अस्मि इति, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, ज्वर इव बुखार की तरह, मद मेरा, में मन मेरा, मद मन घमंड, मेरा घमंड व्यपगतः उतर गया। मतलब कहते हैं भर्तृहरि कि जब विद्वानों की संगति से थोड़ा थोड़ा मैंने जाना, अवगतम मुझे आया, जाना मैंने, तो तब मूर्ख अस्मि, तब मुझे पता चला कि अरे यार मैं तो मूर्ख हूँ। अज्वर इव बुखार की तरह, में मदह मेरा मद, घमंड व्यपगतः उतर गया। इस प्रकार भर्तृहरि का यह श्लोक, इस श्लोक का पूरा अर्थ देखिए। कहते हैं पहली 2 लाइन में कि जब मैं थोड़ा सा जाना तो मैं सर्वज्ञ हूँ, यह भावना मेरे मन में लिप्त हो गई, समा गई, और मैं गज की भांति अर्थात हाथी की भांति घमंड में मदांध हो गया। लेकिन जब विद्वानों की संगति से थोड़ा थोड़ा मैंने जाना, अवगत हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं मूर्ख हूँ, तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा मुझे पता चला। और जो यह मुझे बुखार चढ़ा था घमंड का ना, वह धीरे धीरे उतर गया। अर्थात यह घमंड रूपी बुखार, जैसे बुखार उतर जाता है वैसे यह भी उतर गया, मेरा घमंड समाप्त हो गया। इसलिए देखिए भर्तृहरि हमें ये संदेश देते हैं, ये जीवन इतना लंबा है, जीवन कैसे जीना है, जीवन में कितनी परेशानियां हैं, हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी जान लेते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए भैया, हमसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है, तो आप इस घमंड में मत रहिए। जिस दिन आप बाहर निकल कर के दुनिया देखेंगे, संसार देखेंगे, तो आपका यह जो घमंड है, मद है ना, वह जैसे भर्तृहरि का उतरा था ना, वैसे आपका उतर जाएगा।